जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं करंट झारखंड करंट को, और उसमें भी जो टॉपिक पढ़ने वाले वो हैं कि झारखंड का वर्तमान मंत्रिमंडल। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग जानते हैं झारखंड का मंत्रिमंडल, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक ना एक प्रश्न आपको इससे हो सकता है कि आपको जेएसएससी सीजीएल हो या झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, आपको एक प्रश्न वर्तमान मंत्रिमंडल से देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आलमगीर आलम से। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि आया होगा कि जो अधिकतर चीज जो पढ़ाते हैं वो शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री से, और आपने शुरुआत किया आलमगीर आलम से। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे अंतिम में आपको मुख्यमंत्री के बारे में बताऊंगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको आगे को देखने को मिलेगा। आइए अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मंत्री जो झारखंड के हैं, आप सभी को पता होगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री सहित 12 की संख्या में हो सकता है मंत्रिमंडल, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो इसे आप नोट कर लें कि झारखंड में 15% मतलब 12 से अधिक संख्या मुख्यमंत्री सहित नहीं हो सकता है मंत्रिमंडल का। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग मंत्रिमंडल तो जानेंगे ही, साथ साथ में उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र भी जानेंगे कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सभी का याद तो नहीं रख सकता है, लेकिन जो विशेष हो, जैसे जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनका याद रखना जरूरी है। जो सबसे उम्रदार हो या सबसे कम उम्र के हो, महिला हो, ये जो कुछ उनमें अगर कोई विशेष चीज़ जुड़ा हुआ है तो उन्हें आप याद रखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो आलमगीर आलम का है, इनके बारे में मैं एक फैक्ट वो बताना चाहता हूँ कि सबसे अधिक मतों के अंतर से जो जीते हैं झारखंड में वो आलमगीर आलम है। और ये पाकुड़ से, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, इनका विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ है। नाम आलमगीर आलम, विधानसभा क्षेत्र पाकुड़। अब आइए इनका मंत्रिमंडल जानते हैं। देखिए, एक मंत्रिमंडल तो सभी को याद होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं डॉक्टर रामेश्वर उरांव की, तो सभी लोग जानते हैं कि वो वित्त मंत्री हैं झारखंड के। लेकिन एग्जामिनर जो होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, और वो आपको वित्त मंत्री ना देके उनके जो सहायक मंत्री और उनमें 2-4 मंत्री विभाग के मंत्री उनको बनाया जाता है। क्योंकि झारखंड में तो बहुत सारा मंत्री है या विभाग है, तो जितने भी विभाग झारखंड में है उतना में से इन सभी को बांटना है। तो कोई भी मंत्री जो है उनके पास एक विभाग ना होकर 2-3 विभाग है। लेकिन जो पॉपुलर विभाग है उनको छोड़ के जो छोटे छोटे विभाग होते हैं जिनको आप नज़रअंदाज करते हैं, वही एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके सेपरेट कर दिया सभी को, ताकि आप इसको याद रख सकें। तो आलमगीर आलम के बारे में हम लोग क्या जाने कि आलमगीर आलम झारखंड के सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले विधायक हैं, पहली बार। दूसरी बात यह है कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है पाकुड़ है। अब आइए जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सा मंत्री है, इनके पास मंत्रालय है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास, यानी ग्रामीण विकास इनके पास है, और ग्रामीण कार्य भी इन्हीं के पास है। पंचायती राज भी इन्हीं के पास है। विशेष प्रमंडल विभाग आलमगीर आलम के पास है। तो हम लोग कौन सा जाने, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और विशेष प्रमंडल विभाग, ये जो चारों हैं वो आलमगीर आलम के पास है। देखिए, मैंने सबको अलग अलग कर दिया ताकि हो सकता है कि एग्जाम में आप ग्रामीण विकास आपको याद रख के गए और आपको वहाँ पूछ दिया गया विशेष प्रमंडल विभाग के मंत्री कौन है, क्योंकि ये अक्सर मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछ के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाते हैं एग्जामिनर। तो हम लोग एक एक सेपरेट करके जानेंगे। दूसरा जो हम लोग जानेंगे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, और इनके बारे में क्या जानना है कि सबसे जो अभी जितने भी विधायक हैं, यानी 81 विधायक जो झारखंड में हैं, उनमें से सबसे अधिक अगर उम्रदार कोई हैं तो वो डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। ये तो इनका पहला फैक्ट हुआ। दूसरा फैक्ट आप ये याद रखें कि ये झारखंड के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, एडीजी के पद पर ये आईपीएस अधिकारी झारखंड के, इनके बारे में ये जानें। अब आइए इनका हम लोग विधानसभा क्षेत्र जानते हैं। तो इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है लोहरदगा। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, लोहरदगा। अब इनके पास आइए देखते हैं कि कौन कौन सा मंत्रालय है। तो सबसे पहले योजना सह वित्त हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट कर देते हैं वित्त। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब मैं आज ये टॉपिक को पूरा क्लियर कर दूंगा, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, तो आप कभी भी जब इन 12 मंत्री का नाम लें तो इनका मंत्रालय को पहले ऐड करें। इससे क्या होगा कि आप जब 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को याद हो। जैसे कि मान लीजिए अब इससे पहले अगर जो आप बोलते थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, तो अब कभी भी जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव का जिक्र हो तो आप डायरेक्ट रामेश्वर उरांव ना बोल के इनको क्या बोलेंगे, योजना सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव।
या आइए और हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, वाणिज्यकर विभाग। वाणिज्यकर विभाग भी इन्हीं के पास है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग भी इन्हीं के पास है। 3 विभाग मुख्य इनके पास है। कौन कौन सा, योजना सह वित्त, वाणिज्यकर विभाग और खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले इन्हीं के पास है। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं सत्यानंद भोक्ता जी के बारे में। सत्यानंद भोक्ता जो है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है चतरा, मतलब विधानसभा क्षेत्र इनका चतरा है। और इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये राजद के विधायक हैं। राजद के विधायक हैं, यानी लालू यादव का जो पार्टी है, लालू यादव जी का जो पार्टी है वो है सत्यानंद भोक्ता, उनका चतरा विधानसभा क्षेत्र है। और इनके पास जो मंत्रालय वो है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण इनके पास मंत्रालय है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है चंपई सोरेन जी। और चंपई सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र वो है सरायकेला। कहाँ से है दोस्तों, सरायकेला से चंपई सोरेन। और इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास देख सकते हैं ST SC OBC कल्याण मंत्री हैं। ये कौन कौन सा है, ST SC OBC कल्याण मंत्री, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ये कल्याण मंत्री हैं। साथ ही साथ इनको परिवहन मंत्रालय भी दिया गया है। कौन सा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, आप ज्यादातर याद रखेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं चंपई सोरेन। ये आपने याद करके गया। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो जानता है कि जो पहला मंत्रालय जो होता है वो लोग अक्सर वही याद करके जाते हैं। और वो क्या करेंगे, वो आपको दे देंगे कि परिवहन, झारखंड के परिवहन मंत्रालय किनके पास है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सबको अलग अलग सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखिएगा सत्यानंद भोक्ता जी का क्या है, चतरा है। और इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण। चंपई सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है सरायकेला, इनको मिला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और परिवहन मंत्रालय। अब नेक्स्ट जो है वो है हफीजुल हसन साहब। और हफीजुल हसन अंसारी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि पहले तो इनका लोकसभा विधानसभा जानेंगे, इनका विधानसभा है मधुपुर। और इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये झारखंड के ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको विधायक बनने से पहले ही मिनिस्टर बना दिया गया था। मतलब जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनके पिताजी जो थे हाजी हुसैन अंसारी ने मधुपुर विधानसभा से चुनाव जीता। उन्होंने राजपल्लीवार जी को हराया था भाजपा के। उसके बाद ये जो मंत्री बने, इनका अचानक से कोरोना के कारण इनकी डेथ हुई और मधुपुर में उपचुनाव कराया गया। तो उपचुनाव में मतलब घोषणा होने से पहले ही जब वहाँ का स्थान रिक्त हुआ, इनके फादर जो थे हाजी हुसैन अंसारी, उनकी जब डेथ हुई तो इनको वहाँ से मतलब मंत्री बना दिया गया बिना विधायक के ही। उसके बाद फिर से मधुपुर में विधानसभा चुनाव हुआ और इन्होंने गंगा नारायण सिंह, भाजपा के गंगा नारायण सिंह को हराकर हफीजुल हसन जी जो है मधुपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। और इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो कौन सा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनके बाद जो है पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और जो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इनमें बनता है वो है खेल मंत्री। अक्सर मैंने देखा है झारखंड के, मैंने 2-4 एग्जाम में मैंने अक्सर ये चीज़ देखा है कि खेल मंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखें कि खेल मंत्रालय भी हफीजुल हसन अंसारी जी के पास है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों जगन्नाथ महतो। और ये है डुमरी से, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, डुमरी है। इनके पास मंत्रालय कौन कौन सा है, तो पहला है शिक्षा मंत्री, ये है झारखंड के। और दूसरा है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि अभी जो उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया है वो कौन सा विभाग का है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। और इनके मंत्री कौन है, जगन्नाथ महतो। तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये भी एग्जाम में दे दे, क्योंकि उत्पाद सिपाही का वैकेंसी है। नेक्स्ट आइए हम लोग जानते हैं जोबा मांझी जी के बारे में। और जोबा मांझी के बारे में क्या है कि ये विधानसभा इनका कौन सा है, मनोहरपुर। और इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय देखिए, तो पहला है महिला एवं बाल विकास। पहला महिला है, चूंकि मतलब अभी कैबिनेट में एकमात्र महिला कौन से मिनिस्टर है, तो जोबा मांझी। इनको ओबियसली है कि इनको महिला ही मिलना था, तो महिला बाल विकास मिला है। और दूसरा जो मिला वो समाज कल्याण है। और जोबा मांझी के बारे में क्या हम लोग याद रखेंगे, 2 फैक्ट। एक फैक्ट तो ये हुआ कि ये अभी कैबिनेट में जो मतलब मंत्री हैं वो पहली मतलब अभी एकमात्र कैबिनेट की महिला मंत्री हैं। दूसरा ये है कि जब
बाबूलाल मरांडी की पहली बार झारखंड में सरकार बनी थी। मतलब सबसे पहले जब झारखंड अलग हुआ और जो मतलब सरकार का यहाँ गठन हुआ था, मुख्यमंत्री जब बाबूलाल मरांडी बने थे, तो उनके कार्यकाल में भी जोबा मांझी मिनिस्टर बनी थी पहली, यानी यह झारखंड की पहली महिला मिनिस्टर भी है, मंत्री भी है, झारखंड की पहली महिला मंत्री। तो ये भी आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट है बन्ना गुप्ता। और बन्ना गुप्ता क्या है, तो ये इनका जो जमशेदपुर है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है पश्चिमी जमशेदपुर, और इनका है विधानसभा क्षेत्र। उनके पास आइए मिनिस्ट्री जानते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी है, क्योंकि पहला है ये स्वास्थ्य मंत्री है, दूसरा है परिवार कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास है, और तीसरा है आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट है बादल पत्रलेख जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, जरमुंडी, विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी है। और इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो कौन कौन सा है, पहला है कृषि मंत्री, दूसरा ये पशुपालन मंत्री हैं, तीसरा मत्स्य मंत्री हैं, और चौथा जो है वो सहकारिता मंत्री हैं। कौन कौन, बादल पत्रलेख जी का विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी, पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा मत्स्य और चौथा सहकारिता मंत्री है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है मिथिलेश ठाकुर जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, गढ़वा, विधानसभा क्षेत्र है गढ़वा। और इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है पेयजल एवं स्वच्छता मिनिस्टर है, ये पेयजल और स्वच्छता मिनिस्टर हैं। तो ये मिनिस्टर हैं। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि अब मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री के बारे में। अब ऐसा मैं लास्ट में मुख्यमंत्री के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन जी जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और ये जितने भी मिनिस्ट्री आप देखे हैं, और ये मिनिस्ट्री के बाद जितने भी मिनिस्ट्री बचते हैं, जितने भी मंत्रालय बचे हैं, इसके बाद जितना मैंने आपको बताया, उसके बाद जितने भी झारखंड में मंत्रालय बचे हैं वो किनके पास है, हेमंत सोरेन जी के पास। इसीलिए मैंने हेमंत सोरेन जी के बारे में लास्ट में पढ़ाया। आपको मैंने तब बता देता कि और जो विभाग आवंटित नहीं है, मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और वैसे मंत्रालय जो किन्हीं को आवंटित नहीं है, वैसे मंत्रालय के मंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। लेकिन आपको उस समय समझ नहीं आता, और मैंने जब आपको पूरा डिटेल्स बता दिया कि कौन कौन से मिनिस्टर किनके पास है, अब इनके अलावा आपको एग्जाम में जो भी दिखे वो आपको हेमंत सोरेन जी को टिक कर देना है, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो। और अगर इन सबों में से कोई है तो फिर उनको टिक करना है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी को लास्ट में बताया। और हेमंत सोरेन जी के बारे में आप लोग क्या क्या याद रखिए कि वो हमारे सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री झारखंड के हैं। और अगर उनको व्यक्तिगत क्रम में देखा जाए तो वो 6ठे नंबर के हैं, लेकिन अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और सबसे युवा हैं। और रघुवर दास के बाद, रघुवर दास से पहले भी हेमंत सोरेन जी ही थे, और रघुवर दास के बाद अभी हेमंत सोरेन जी ही बने हैं। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये पॉइंट, मतलब टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो और कोई कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट करके मुझे पूछ लें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।